हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विथ फ्रेंड्स। आज की क्लास में मैं आप लोगों के लिए करेंट का एक टॉपिक लेकर के आई हूँ। उस टॉपिक का नाम है राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव। ठीक, देखिए राष्ट्रीय आदिवासी महोत्सव इसका नाम जो है, क्योंकि ये क्या है, नेशनल लेवल पे है, तो ये नेशनल लेवल बस पे नहीं है, ये कैसा है, इंटरनेशनल लेवल पे है। ये जो आदिवासी जो महोत्सव है, आदिवासी नृत्य महोत्सव, इस महोत्सव का जो आयोजन रहता है वो इस पर्पस से किया जाता है कि देखिए आदिवासी सिर्फ छत्तीसगढ़ में है ऐसा है क्या? ऐसा नहीं है। इंडिया में और भी स्टेट है जहाँ पे आदिवासी जो है वो रहते हैं, और उसके अलावा केवल इंडिया में बस आदिवासी नहीं है, बाकी जो और भी जो देश हैं वहाँ पे भी आदिवासी रहते हैं। तो जितने जो आदिवासी हैं, जैसे सपोज के लिए अगर देखा जाएगा छत्तीसगढ़ को मान के चलते हैं, बाकी जो स्टेट है हमारे जो इंडिया के बाकी जो स्टेट हैं वहां पे भी कुछ उनका आदिवासी लोगों का एक प्रमुख कुछ सांस्कृतिक चीजें होंगी, है ना। वैसे सेम थिंग छत्तीसगढ़ में भी है। तो अब जैसे कि अगर हम छत्तीसगढ़ से बाहर नहीं जाते हैं, सपोज के लिए हम छत्तीसगढ़ के निवासी हैं, ना तो हम घूमने फिरने के लिए कभी छत्तीसगढ़ से बाहर गए हैं, ना हम किसी चीज के लिए छत्तीसगढ़ से बाहर गए हैं, तो उस कंडीशन में क्या रहेगा, हमको अपने जगह में अपने जो आदिवासी अपने बीच जो रहते हैं आदिवासी, उनके बारे में तो नॉलेज है ना। और उनके बारे में भी नॉलेज कहाँ से है, जैसे सपोज के लिए अगर हम यहाँ पे मध्य छत्तीसगढ़ में रहते हैं। अब आदिवासी जो है छत्तीसगढ़ में अगर देखा जाएगा, एक तो उत्तर वाले पार्ट में निवास करते हैं और एक दक्षिण वाले पार्ट में निवास करते हैं। तो अगर हम मिड छत्तीसगढ़ में रहते हैं और अगर हम उत्तर वाले पार्ट में कभी गए नहीं हैं या कभी दक्षिण वाले पार्ट में नहीं गए हैं, तो प्रॉपर हमको आदिवासियों के बारे में उतना कोई नॉलेज नहीं रहेगा। हमको सिर्फ उतनी चीजें पता होंगी जितनी चीजें हमने स्टडी किया है ना। तो सेम थिंग देखो, ये तो सिर्फ अपना छत्तीसगढ़ का एग्जांपल हो गया। अब वही एग्जांपल मैं अदर स्टेट में लेके चलूं, जब हमको हमारे छत्तीसगढ़ की ही जनजातियों के बारे में नॉलेज नहीं रहेगा तो हमको बाहर के स्टेट के बारे में कैसे नॉलेज रहेगा, है ना। तो यहाँ पे जो है इस चीज का जो आयोजन किया जा रहा है, जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का जो आयोजन किया जा रहा है, वो इस पर्पस से किया जा रहा है कि बाकी जगह की जो आदिवासी संस्कृति है, जो किसी न किसी चीज का एग्जाम्पल देती है या किसी चीज को रिप्रेजेंट करती है ना, तो उन चीजों को यहाँ पे अगर हर एक, जैसे कि अगर बोला जाए कि एक साथ प्रॉपर चलो कोई 10 जगह के जो आदिवासी नृत्य करने वाले जो कलाकार है वो आए हुए हैं, तो उन हमारे को क्या पता चलेगा, वहां पे पूरे 10 जगह के जितने 10 जगह से आए हैं उनके जो वहां पे मेन जो अच्छी चीजें हैं आदिवासी का जो नृत्य है वो हमको पता चलेगा, हम उस चीज को देख पाएंगे। अगर हम उसको देख ही नहीं पाएंगे तो हमको पता ही नहीं चलेगा। और सबसे मेन चीज ये है कि आदिवासियों को प्रोत्साहन देना, उनको ऊपर उठाना, उनके बीच जितनी भी जो परंपराएं चल रही है उनको क्या है कि ऐसे प्रेफरेंस तो मिल ही नहीं पाता है। वो जो है, जैसे अगर बोला जाएगा कि आदिवासी बहुत पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता है, तो उनको आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहन देना, है ना। तो ये जो है आपका राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव, अगर देखा जाएगा इसका जो आयोजन है, आयोजन करने की जो तिथि है, ये इस बार आयोजन किया गया है 1 से 3 नवंबर। ठीक है, 1 से 3 नवंबर के बीच आयोजन किया गया इसका। और अभी क्या चल रहा है, 2022 चल रहा है ना। तो 1 से 3 नवंबर 2022 को अभी आयोजन किया गया था इसका। और अगर देखा जाएगा किस अवसर पर आयोजन किया गया था, किसी खास अवसर पर किया गया था। ये खास अवसर था 23वें राज्य स्थापना दिवस, जो छत्तीसगढ़ का 23वां राज्य स्थापना दिवस मनाया गया। इसी खास मौके पर राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया। क्लियर है यहाँ पे? देखिएगा जैसे इसका जो आयोजन किया गया था, तो इसी प्रकार से जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो आयोजन किया जाता है वो कितने बार अभी तक आयोजन किया गया। ठीक है, जैसे अगर इसमें देखा जाएगा 23वें राज्य स्थापना दिवस, इसका मतलब क्या है, जब छत्तीसगढ़ राज्य बना तब से लेकर अभी के डेट में उनको कितना साल हो गया, उनको कितना साल हो गया, 23 साल हो गया, है ना। तो उसी प्रकार जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव जो है, इसका आयोजन का जो क्रम है वो कौन से क्रम का है,
तो अभी तक का ये है तीसरे नंबर का, ये जो आयोजन किया गया है ये थर्ड नंबर का आदिवासी नृत्य महोत्सव है। ठीक है, तो ये वाला जो था ये तीसरे नंबर का था। इससे पहले दो जो आयोजन किया गया था उसमें जो फर्स्ट है वो 2019 में आयोजन किया गया था और सेकंड का आयोजन 2021 में किया गया था। क्लियर है यहाँ पे? ये देखिए 1 से 3 नवंबर 2022 को जो आयोजन हुआ है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का, ये क्रम में अगर देखा जाए तो तीसरे नंबर का है। तो इससे पहले और दूसरे दो तो और आयोजित किए गए रहे होंगे। तो फर्स्ट जो है 2019 और सेकंड जो है वो 2021 में इसका आयोजन किया गया था। यहाँ तक क्लियर है? और कुछ अच्छा खास अवसर कौन सा था? तो 23वें राज्य स्थापना दिवस का अवसर था उसमें। ठीक है, अब इसका जो आयोजन किया गया था इसके लिए प्लेस भी तो चाहिए। अगर आपको प्लेटफॉर्म ही नहीं मिलेगा, प्लेस ही नहीं मिलेगा, तो आप वहां पे नृत्य कहाँ पे करेंगे? तो ये जो आयोजन किया गया था इसके लिए कोई अच्छा बड़ा सा एरिया चाहिए। तो इसका जो आयोजन है, आयोजन स्थल ये था रायपुर, और रायपुर में भी कौन सा? साइंस कॉलेज मैदान। रायपुर का साइंस कॉलेज मैदान। ठीक है, रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में इसका आयोजन किया गया था। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या देखना है कि देखो आयोजन स्थल भी हो गया। अब जो है शामिल देश, या पहले इसका उद्देश्य देख लेते हैं। उद्देश्य क्या है इसका? तो जैसे कि मैंने आप लोगों को अभी थोड़ी देर पहले ही बताया है कि इसका जो उद्देश्य रहेगा वो इंटरनेशनल लेवल पर जो आदिवासी संस्कृति है उसका प्रदर्शन करना है ना। तो इसमें उद्देश्य क्या रहेगा? अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जनजाति संस्कृति का प्रदर्शन। ठीक है, इंटरनेशनल लेवल पर जो आदिवासी जनजाति जो है संस्कृति उसका प्रदर्शन करना। यहाँ पे आप आदिवासी लिख लीजिएगा, आदिवासी लिखे या जनजाति लिखे, सेम है ये। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं कि शामिल देश कितने थे। चूंकि ये इंटरनेशनल लेवल पर था तो इसमें जो है केवल छत्तीसगढ़ राज्य के जो कलाकार, आदिवासी कलाकार हैं वो बस शामिल नहीं है, उसमें इंडिया के जो जितने भी स्टेट हैं उसमें से कुछ कुछ। अब ये है कि हर एक स्टेट तो शामिल नहीं हुआ है, उनकी मर्जी, जिस स्टेट को अगर आना होगा वो उसमें शामिल हो सकते हैं। किसी के लिए कोई यहाँ पे आपका मनाही नहीं था कि आपको नहीं आना है या सिर्फ आपको आना है, ऐसा कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, तो इसमें जो है शामिल अगर देखा जाएगा देश, तो छत्तीसगढ़ के मतलब छत्तीसगढ़ के अलावा हमारे भारत के और भी इसमें जो राज्य है वो शामिल हुए थे। लेकिन इंडिया के अलावा अगर इसमें देखा जाएगा तो कुल जो है 9 देश शामिल हुए थे इसमें, कुल 9 देश शामिल हुए थे। ठीक है, अब ये जो कुल 9 देश इसमें शामिल हुए थे, इसमें अगर कलाकार देखा जाएगा, आदिवासी कलाकार, इनकी संख्या थी 1500। अब इस 1500 में भी इसको दो भाग में बांट लीजिएगा। 1500 में से जो 1400 कलाकार थे, 1500 में से 1400 आदिवासी कलाकार ये हमारे इंडिया से थे, और बाकी बच गए कितने? 100 कलाकार। ये कैसे थे? ये विदेशी कलाकार थे। ठीक है, शामिल कुल कितने? इंडिया को छोड़कर, इंडिया तो है ही है ना, उसके अलावा कुल 9 देश इसमें शामिल थे। अगर इंडिया को भी ऐड किया जाएगा तो 10 आ जाएंगे। हम इंडिया को छोड़कर देख रहे हैं तो 9 देश इसमें शामिल थे। अब इसमें ओवरऑल कलाकार इंक्लूडिंग इंडिया, ठीक है, इंडिया के अलावा बाकी जो 9 देश हैं, ऐसे टोटल जो आदिवासी कलाकार हैं वो 1500 थे। इस 1500 में 1400 तो हमारे इंडिया से ही थे, बाकी जो 100 जो कलाकार थे आदिवासी कलाकार वो विदेशी थे। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद इसमें आप लोगों को नेक्स्ट क्या याद रखना है? देखिए 9 देश है मतलब बहुत ज्यादा संख्या में तो नहीं है, तो निम्न, इसमें क्वेश्चन बन सकता है कि निम्न में से कौन सा देश शामिल था या कौन सा देश शामिल नहीं था। तो आपको क्या करना है, ये जो 9 देश है 9 देश के नाम याद रखने हैं। तो सबसे पहला है मोजाम्बिक,
ठीक है। मोजाम्बिक के बाद नेक्स्ट है मंगोलिया। मंगोलिया के बाद नेक्स्ट है टोंग, ये इसको टोंगा कर लीजिए। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रसिया, फिर नेक्स्ट है इंडोनेशिया, इंडोनेशिया के बाद नेक्स्ट है मालदीव। ठीक है। फिर मालदीव के बाद नेक्स्ट है, बाकी मैं नीचे लिख रही हूँ, इसको देख लीजिएगा। मालदीव के बाद नेक्स्ट है सर्बिया, सर्बिया के बाद नेक्स्ट है न्यूजीलैंड, और लास्ट है इजिप्ट। इजिप्ट। 9 हुए कि नहीं? 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये कुल 9 देश आपको याद रखना है। मोजाम्बिक, मंगोलिया, टोंगा, रसिया, इंडोनेशिया, मालदीव, सर्बिया, न्यूजीलैंड और इजिप्ट। ये जो 9 देश है ये राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में शामिल हुए थे। इसका आपको पर्पस मतलब जो उद्देश्य है ये भी आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे अगर नृत्य हो रहा है तो फर्स्ट सेकंड तो प्राइज मिलेगा ही मिलेगा, है ना। तो इसमें जो है प्राइज मैं आपको कहाँ पे बताऊं, चलिए यहाँ पे बता देती हूँ। देखो इसमें 3 टाइप का प्राइज दिया गया। कैसे 3 टाइप का प्राइज दिया गया? एक जो था ये था फसल कटाई पर आधारित नृत्य। जैसे कि मैं आप लोगों को बताई हूँ, जो आदिवासियों का जो नृत्य रहता है वो किसी न किसी चीज को आपका इंगित करता है या किसी स्पेशल चीज को बताता है। तो जैसे इसमें फसल कटाई, तो फसल कटाई से रिलेटेड नृत्य होता है। ठीक है। फसल कटाई पे जो नृत्य होता है इसको एक आधार बनाया गया है, मतलब फसल कटाई से रिलेटेड आप नृत्य वहाँ पे प्रेजेंट करेंगे और उसमें से बाटा दिखाया जाएगा, देखा जाएगा कि कौन से अच्छा कर रहा है, कौन सा ठीक नहीं है। तो उसके हिसाब से फर्स्ट सेकंड थर्ड रैंक दिया जाता है। तो ये हो गया फसल कटाई पे। इसके बाद नेक्स्ट रहेगा विवाह संस्कार। नेक्स्ट रहेगा विवाह संस्कार, ये दूसरा टाइप का हो गया। और तीसरा जो रहता है सांत्वना पुरस्कार दिया जाता है, सांत्वना पुरस्कार। तो ये जो सांत्वना पुरस्कार है ये इस बार दिया गया है असम को। ठीक है। सांत्वना पुरस्कार जो दिया गया है ये है असम को दिया गया है। अब इसके अलावा देखिए फसल कटाई और विवाह संस्कार, इसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों प्राइज दिया गया है। फर्स्ट सेकंड और थर्ड, इसमें भी वही है, फर्स्ट सेकंड और थर्ड तीनों प्राइज दिया गया है। तो फसल कटाई में फर्स्ट जो नृत्य जिसको दिया गया है या जो प्लेस है यह है कर्मा नृत्य छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के कर्मा नृत्य को फसल कटाई के लिए फर्स्ट प्राइज दिया गया है। ठीक है। देखिए सेकंड जो है ओडिशा का ढेंगसा नृत्य, ओडिशा का ढेंगसा नृत्य को सेकंड प्राइज दिया गया है। और तीसरा जो स्थान दिया गया है यह है हिमाचल प्रदेश का गद्दी नृत्य। ठीक है। फर्स्ट जो है छत्तीसगढ़ को, ये फर्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बार एक ना एक एग्जाम में कंफर्म क्वेश्चन बनेगा कि जो है फसल कटाई में छत्तीसगढ़ को या फसल कटाई में जो है आदिवासी नृत्य महोत्सव में फर्स्ट प्राइज किसे दिया गया है? तो फर्स्ट प्राइज छत्तीसगढ़ को दिया गया है। और किस नृत्य के लिए दिया गया? तो कर्मा नृत्य के लिए दिया गया है। सेकंड जो प्राइज है यह ओडिशा को दिया गया है ढेंगसा नृत्य के लिए, और थर्ड प्राइज है हिमाचल प्रदेश में गद्दी के लिए। क्लियर है? ये तो हो गया फसल कटाई का। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं विवाह संस्कार। देखिए विवाह संस्कार में फर्स्ट प्राइज दिया गया सिक्किम को, मैं सिर्फ एस लिख ले रही हूँ, आप लोग इसको पूरा लिख लीजिएगा। सिक्किम को फर्स्ट प्राइज दिया गया है और ये दिया गया है तमांग सेलो नृत्य के लिए, तमांग सेलो नृत्य के लिए दिया गया है। ठीक है। विवाह संस्कार में फर्स्ट प्राइज है सिक्किम, इसको दिया गया तमांग सेलो के लिए। सेकंड प्राइज है ओडिशा का, इसमें इसका नृत्य का जिक्र नहीं किया गया है कि किस नृत्य के लिए इसको दिया गया है। ठीक है। और जो थर्ड प्राइज है ये दिया गया है झारखंड को, और इसके नृत्य का नाम है दमचक नृत्य।
सॉरी, दमकच नृत्य, दमकच नृत्य। क्लियर है? फर्स्ट प्राइज किसको दिया गया है? सिक्किम को दिया गया है। सेकंड प्राइज दिया गया उड़ीसा को और थर्ड प्राइज दिया गया है झारखंड को। ठीक है, अब इसमें मैं आप लोगों को एक चीज बता दूं और उसमें से दूसरी चीजें आपको बतानी है। जैसे ये जो है राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है, तो ऑब्वियस सी बात है ये जो रैंक डिसाइड करना ये किसके हाथ में रहता है? जो अतिथि होते हैं, है ना। जज तो नहीं बोला जा सकता, उनको अतिथि ही बोला जाएगा। वो डिसाइड करते हैं कि कौन सा नृत्य फर्स्ट है, कौन सा नृत्य सेकंड है। जिसका प्रदर्शन अच्छा रहेगा उसको फर्स्ट मिलेगा, जिसका उससे सेकंड अच्छा रहेगा उसको सेकंड प्राइज मिलेगा। तो यहाँ पे जो है इनको रैंक देने का जो कार्य है एक तो हमारे सीएम जी ने किया है, ठीक है, और सेकंड जो है झारखंड के सीएम को अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो आपको क्या करना है, झारखंड के जो सीएम हैं ये कौन है, इनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है और इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि जो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव है इसमें हमने किसे अतिथि के रूप में बुलाया था या कहाँ के किस राज्य के सीएम को अतिथि के रूप में बुलाया गया था। तो झारखंड के जो सीएम है इनको अतिथि के रूप में बुलाया गया था और उनका नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ये हो गया आपका यहाँ पे राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव। इसके बाद जो है हम एक आध और इसी से रिलेटेड कोई अच्छा वाला जो टॉपिक है जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हम इसी में भी बता दूंगी मैं। ठीक है, तो यहाँ तक की चीजें आप नोट कर लीजिए, इसको तुरंत याद कर लीजिए, इसमें ज्यादा कुछ एक्स्ट्रा नहीं है। जितनी चीजें हैं इंपॉर्टेंट, जैसे कुल कितने देश इसमें शामिल हुए थे, इंक्लूडिंग इंडिया 10, ठीक है, और विदाउट इंडिया को इंक्लूड किए कितने हैं इसमें, 9 देश शामिल है। ठीक है, उसके बाद कलाकार में देख लीजिए कितने कलाकार, 1500 कलाकार। अब इस 1500 को दो भाग में बांट लीजिए, 1400 और 100। 1400 इंडिया के आदिवासी कलाकार शामिल है और जो 100 जो है ये विदेशी कलाकार शामिल है। ठीक है, तो इसी प्रकार के और भी आपको अगर वीडियो चाहिए तो इसके लिए हमारे जो चैनल है उस पर कंटिन्यू बने रहिएगा, अपने सारे फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप शेयर कर पाए इसको शेयर कीजिएगा, हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।